केंद्र सरकार में हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया, जो केंद्र सरकारी उपक्रमों पर है, उसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ। माननीय श्री पप्पू यादव जी। धन्यवाद महोदय। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदया जी से ब्लैक मनी के बारे में जानना चाहता हूँ और नोटबंदी जो भारत की सबसे प्रधानमंत्री का स्वर्णिम निर्णय था, उस नोटबंदी के बाद आपने काला धन के बारे में भी जानकारी नहीं दी, कितना पैसे आए उसकी भी जानकारी नहीं दी। जाली नोट में 10 लाख करोड़ से ऊपर के लगभग कितने जाली नोट मनी का बैंक से गैपिंग है उसकी भी जानकारी नहीं दी। कितने पैसे आपने अकाउंट में दिए लोगों को, 15 लाख रुपए आपने, उसकी भी जानकारी नहीं दी। तो हम तो पहले आपसे नोटबंदी, जीएसटी के बारे में हम सिर्फ इतना कहेंगे, ये जीएसटी बड़े व्यापारियों के चोरी का सबसे बड़ा रास्ता है और मिडिल क्लास व्यापारियों का हिंदुस्तान में एक कपड़े की कीमत है हमारी 200 रुपया और जीएसटी भी हम देंगे 200 रुपया। मिडिल क्लास को कितना मुनाफा होता होगा यह भारत सरकार का दिल ही जानता है। हम इस पर कुछ और नहीं कहेंगे। हमारा दूसरा चीज है, मंत्री जी, भ्रष्टाचार पर कुछ आप अलॉट करिए पैसे को, इसको खत्म करने के लिए। माननीय इस पर एक अलग बजट पप्पू यादव जी आप चेयर को एड्रेस यह सबसे बड़ा, प्लीज काइंडली एड्रेस, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, बिहार को 5% जीएसटी इस बार आपने कम क्यों किया, ये आपको बताना चाहिए कि बिहार को 5% बजट आपने इस बार कम किया है, वो किस आधार पर किया है। दूसरी चीज, झारखंड का लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया आपने जीएसटी का आप रोक रखा है, आपको ये भी बताना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आसिफ नईम न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आपने वीडियो देख लिया, एक वीडियो में देखें आपने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, और दूसरे वीडियो में आपने देखा जो सांसद है बिहार के पूर्णिया से सांसद, निर्दलीय सांसद और इंडिया गठबंधन के फोल्डर में आते हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। काफी फेमस नाम है। झारखंड में जो चुनाव हुए अभी 2024 के, उसमें पप्पू यादव की बढ़ चढ़कर भूमिका रही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने को लेकर। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि कल संसद में पप्पू यादव ने, जो सांसद है लोकसभा में, स्पीकर के सामने यह सवाल उठाया, यह प्रश्न रखा कि झारखंड का जो 1,36,000 करोड़ का जीएसटी है, यह सांसद कह रहे हैं, आपने वीडियो में सुना होगा, उसका बकाया आप कब देंगे। 1,36,000 करोड़, कितना? 1,36,000 करोड़ रुपया। अब दूसरी बात कि 2024 में हेमंत सोरेन की टीम पूरी बहुमत के साथ झारखंड में आई है, यानी 56 सीट लेकर, और मेजॉरिटी लेने के बाद ही हेमंत सोरेन ने इस 1,36,000 करोड़ रुपए के बारे मीडिया के सामने बात की थी और मीडिया में यह कहा था कि झारखंड का जो रॉयल्टी का पैसा है, जो कोयला मद का रॉयल्टी का बकाया है, 1,36,000 करोड़ रुपए, वो केंद्र सरकार से वापस लाकर रहेंगे और कानूनी सलाह भी लेंगे, यानी केस भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा पैसा है। हमारा पैसा रोकने का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं है। अगर ये पैसा केंद्र सरकार हमें दे देती है
तो ये जो पिछड़ा राज है, इस राज का चहुमुखी विकास किया जाएगा। जो आज समस्याओं से झारखंड जूझ रही है, इन पैसों से इसका निराकरण किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने कानूनी सलाह लेने की भी बात कही। तो सबसे पहले हम पप्पू यादव के सवालों का जो जवाब केंद्र सरकार से मिला उसकी भी बात करूंगा मैं। तो जब सवाल खड़ा हुआ कि 1,36,000 करोड़ रुपए झारखंड सरकार का केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है, तो इस पर जवाब आया केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का कि झारखंड का कोई बकाया केंद्र सरकार के पास नहीं है। यानी 1,36,000 करोड़ रुपए जो झारखंड सरकार मांग रही है, उस पर केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया कि कोई बकाया नहीं है। लिखित में इसका जवाब संसद में दे दिया गया। तो अब यह सवाल उठता है, यह बहुत बड़ा मामला है और इस मामले पे अब झारखंड में विवाद जरूर बढ़ेगा, क्योंकि पक्ष के लोग यह मुद्दा आज से नहीं उठा रहे। 2019 में जो हेमंत सोरेन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी झारखंड में, उस वक्त से इस पैसा का मांग किया जा रहा है। यह आज और कल का डिमांड नहीं है। आपको हम बता दें कि इस बार के भी चुनाव में जो 2024 का चुनाव हुआ, उसमें इंडिया गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम नेता जो कहे जा सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के हो या भाकपा माले के नेता हो, चूंकि ये इंडिया गठबंधन फोल्डर में ये सारी टीम आती है, वो हर जगह हर सभा में 1,36,000 करोड़ रुपए का डिमांड केंद्र सरकार से करते रहे। यहां तक कि झारखंड की राजधानी रांची में चुनाव के दरमियान बड़े बड़े पोस्टर भी लगे कि कब मिलेगा हमारा 1,36,000 करोड़ रुपए। लेकिन एक झटके में ही केंद्र सरकार ने जवाब देके एक सवाल और एक विवाद खड़ा कर दिया है। तो अब आगे इस पर क्या होगा? हेमंत सोरेन की सरकार अपने पैसे को लाने के लिए जो 1,36,000 करोड़ रुपए है, उस पर क्या करेगी, यह तो देखने वाली बात होगी। हेमंत सोरेन ने कई बार अपने जनसभाओं में कहा, लोगों को संबोधित करते हुए कहा, कई वीडियो वायरल हुई, कई वीडियो सुर्खियों में रही कि केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ शुरू से करती आई है और अब तो यहां तक हो गया कि हमारा 1,36,000 करोड़ रुपए भी वापस नहीं कर रही है। कई योजनाएं जो झारखंड में चल रही है, अगर वो पैसा हमें मिल जाता तो ना जाने उन योजनाओं का विकास कैसे चरम पर होता, ये झारखंड की जनता ही जानती है। अगर हमारा पैसा सरकार दे देती, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार जो केंद्र में बैठी है, नरेंद्र मोदी की सरकार, वो अगर हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया दे देती तो इस राज्य का चहुमुखी विकास किया जाता। जो मैया सम्मान योजना की 25-2500 रुपया दी जा रही है, या बिजली बिल माफी की जा रही है, या कृषि जो ऋण किसानों को माफी हुई, या तमाम और भी जो योजनाएं हैं, इस पर किसी तरह का कोई परेशानी हम लोगों को नहीं होता अगर हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दे देता। हम इससे ज्यादा भी पैसा अपने जनता के बीच में लेके जाते, बांटते, महिलाओं को पैसा और बढ़ा देते, यहां तक कि यह भी बात कही गई चुनावों में। लेकिन संसद में जब पप्पू यादव के सवाल हुए तो उसका जवाब एक झटके में दे दिया गया कि कोई पैसा बकाया नहीं है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन सच्चा कौन झूठा? हम तो यह सवाल करेंगे कि कौन सच्चा कौन झूठा। यह बार बार जब डिमांड साल भर पहले से उठाई जा रही थी तो उसका जवाब अभी क्यों मिला? इससे पहले भी जवाब दी जा सकती थी। चूंकि हेमंत सोरेन ने, आपने वीडियो में सुना ही होगा कि कानूनी सलाह लेने की भी बात कह रहे हैं, तो यूं ही नहीं कहे होंगे, पैसा तो जरूर बकाया होगा।
पैसा जरूर बकाया होगा, तभी कानूनी सलाह लेने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही इस मुद्दा को झारखंड में नहीं उठाया गया और शुरू से झारखंड को, यानी जो पिछड़ा राज कहलाता है झारखंड, यहां कई समस्याएं हैं, कई समस्याओं से यहां की जनता जूझ रही है। आप थोड़े दूर में ही अगर झारखंड की राजधानी रांची से चले जाएं तो आपको समस्याएं दिखनी शुरू हो जाएगी। गरीब प्रदेश है, गरीब राज है, लेकिन यहां के पैसे से दूसरे देशों का, दूसरे राज्यों का भला हो रहा है। क्योंकि हमारा राज खनिज संपदा राज है, हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे पास कोयले की कमी नहीं है, हमारे पास खनिज संपदा की कंपनी नहीं है, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब यहां से केंद्र सरकार अपना प्रोग्राम बना के यहां का जो पैसा कमाता है यहां के खनिज संपदा से या कोयला से या और भी चीजों से, तो उसका रॉयल्टी हम लोगों को नहीं मिलता है। ये बार बार हेमंत सोरेन ने कही है। और आपने जब सुर्खियों में ये बात आई, कल की बात जब मीडिया में आई, तो उसके बाद अपने ट्विटर हैंडल में भी, एक्स अकाउंट में हेमंत सोरेन ने इस बात का जिक्र भी किया कि हमारा पैसा बकाया नहीं है, केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया। तो अब झारखंड में अब इस पर क्या राजनीति होगी, क्या बवाल होगा, या हेमंत सोरेन की सरकार अब आगे क्या स्टेप उठाती है अपना 1,36,000 करोड़ रुपए लाने को लेकर, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हम तो चाहेंगे कि अगर हमारा पैसा है 1,36,000 रुपए करोड़, 1,36,000 करोड़ रुपए अगर बकाया है केंद्र सरकार के पास, तो उसे लौटा देना चाहिए। अगर वो पैसा आएगा तो जरूर हमारा राज्य का बहुत सारा डेवलपमेंट का काम जो रुका हुआ है वो पूरा हो जाएगा। तो बस दोस्तों, आज का ये जो मौजू है अब हम यही खत्म करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था, इसलिए हम आपके बीच में लेके आए हैं। और आपको बता दें कि आज ही लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी पेश हुआ है। उसको कराने के लेकर काफी इस पर विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं। अब ये क्या होगा, ये बिल पास होता है या नहीं होता है, इस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस यही, और आप अच्छे से रहें और स्वस्थ रहें। और बस आपसे यही आग्रह है कि हमारे YouTube चैनल में न्यूज बॉक्स भारत को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें खबर पर। और अगर हमारे चैनल YouTube में न्यूज बॉक्स भारत को आप बेल बटन नहीं दबाए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक न्यूज बॉक्स भारत की बात को पहुंचाएं। जोहार, जय झारखंड।